मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे बात शुरू करेंगे। आपने ये मतलब अचानक से अखिलेश जी को इतने बड़े मुश्किलात में क्यों डाल दिया? अब उधर जाए तो कुआं और इधर जाए तो खाई। वो घोषित कर दे कि मुसलमान सीएम बनाएंगे तो वो दूसरी किस्म की मुसीबत में फंस जाएंगे, नहीं घोषित करे तो दूसरी मुसीबत में फंसेंगे। रिजवी साहब, अचानक से ये बात कहां से आपको जहन में आई कि भाई अब की ये घोषणा करें सपा वाले कि अब की हम जीते तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसी मांग तो कभी मुलायम सिंह के समय में भी नहीं की आप लोगों ने, जो आप अखिलेश जी से कर रहे हो। देखिए मोहतरम, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं सारे पैनल जितने भी हैं, तो खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कोई भी अपशब्द अगर इस्तेमाल किया तो फिर मैं भी कड़ा जवाब दूंगा और फिर वही उसी भाषा में मैं भी इस्तेमाल करूंगा। फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और एतराज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल के जवाब शुरू कर रहा हूँ। देखिए मोहतरम, ये बात जो है वो काफी दिनों से महसूस की जा रही थी और उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं लाखों की तादाद में, वो उनके जज्बात और एहसासात हैं, उनके जज्बात और एहसासात को मैंने पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव जी को मैंने अवगत करा दिया और मैंने बता दिया जी। और उसकी वजह यह है कि 89 से लेकर के अब तक कई बार, और सब दुनिया जानती है कि मुसलमानों ने ही समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा और मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों ने, रक्षा मंत्री बनाया और फिर उनके परिवार के लोगों को भी बहुत सारे विधानसभा या लोकसभा में भेजने का काम किया। खुद अखिलेश यादव को भी मुसलमानों ने जम करके सपोर्ट किया और झोली भर करके मुसलमानों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। जब वोट हमने दिया है, और मैं आपको बताऊं, मुलायम सिंह जी से मेरे अच्छे रिश्ते थे, वो हमारे यहाँ आते थे जाते थे, हम लोग भी जाते थे मिलते थे, जब भी टाइम मांगते थे बराबर वो टाइम देते थे और अगर हम मुस्लिम मसाइल पर उनसे बात करना चाहते थे और कोई समस्या होती थी बताते थे तो वो तुरंत उसको गंभीरता से लेते थे, सुनते थे, हल करने की कोशिश करते थे। मगर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इनके पास में किसी भी मुस्लिम संगठन से, उलमा से या और भी आम मुसलमानों से मिलने का टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है और ना मुसलमानों के मसाइल पर जो है वो ध्यान देते हैं, ना उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में मेरा बराबर राब्ता है। वहाँ की बड़ी बड़ी जामा मस्जिद के इमाम, बड़े बड़े मदरसे के लोग और आम मुस्लिम एनजीओज, मुस्लिम संगठन, छोटे बड़े सब लोगों से बराबर मेरा राब्ता रहता है। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने इस बात को कहा कि आप जो है आगे आइए और आप इस बात का मुतालबा करिए कि 89 से लेकर के आज तक हम एक ही परिवार को मुख्यमंत्री बनाते रहे और झोली भर के जब हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो फिर हमारा हक ज्यादा बनता है। क्योंकि मुसलमान 22% हैं उत्तर प्रदेश में और यादव बिरादरी के लोग 7% हैं। तो इसलिए इस बार इस बात का ऐलान करें अखिलेश यादव जी कि मुसलमान चेहरा होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी को करिए, फला को करिए, इसको करिए, उसको करिए, ना। समाजवादी पार्टी में जिसको भी पसंद करते हो, जो भी मुसलमान हो, जो भी उनकी पसंद हो, उसके नाम का ऐलान करें। तो ये हमारा जायज हक है, जायज मुतालबा है और हम उसूली बुनियादों पर बात। ठीक है मौलाना साहब, ठीक बात जी, ठीक बात। मैं आऊंगा दोबारा आपको, अशोक जी के पास। चलो अशोक जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुद्दतों हमने एक तरफा मोहब्बत निभाई है, अब कभी आपका भी वक्त आएगा कि नहीं आएगा कि इनकमिंग रखोगे, आउटगोइंग बंद रखोगे, ऐसा वो कह रहे, उनका भाव ये है। और दूसरी बात जो मैं समझ पाया वो ये कि आपका वोट है 7% यादव, वो कह रहे, और मुसलमान है 22%। तो बोले 7% वोट वाला 4 बार चीफ मिनिस्टर, तो 22% वोट वाला 1 बार चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता? अशोक जी, सवाल तो बड़े हैं और कड़े हैं और चुनाव के माहौल में है तो आप जानते हो वैसे ही उसकी ताकत बढ़ जाती है सवाल की। अशोक जी
देखिए, मौलाना साहब ने चेतावनी दिया, हालांकि मैं तो कभी किसी को चैनल पर अपशब्द कभी आज तक बोला नहीं, मेरी फितरत में है जी। और दूसरी बात देखिए, जो मौलाना साहब ने कहा कि एहसासात और क्या क्या, तो वही मैं देख रहा था कि एक शायरी है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। ये जज्बात को छेड़ने का कोई अवसर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती है, हिंदू मुस्लिम के लिए, कुर्सी के लिए जज्बात को छेड़ती है, खेलती है। अभी आज मैं दैनिक भास्कर है, लेकिन मौलाना साहब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आप इतनी सी सादा सी घोषणा कर दो कि अब की जीते तो मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, बात खत्म। वो करे हम तो कंधे से कंधा मिला के सपा के लिए लड़ेंगे। अशोक जी देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने एक शेर पढ़ी है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि अभी मैं दैनिक भास्कर की एक खबर पढ़ रहा था कि राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार खरीद रहे हैं जमीन, 17 गुना ज्यादा दाम दिए, निर्माण सामग्री में 40% कमीशन लिया। ये खबर आती है अशोक जी, लेकिन इससे मुसलमान चीफ मिनिस्टर ना घोषित हो, इसकी कहीं कोई कानूनी रोक है कि भाई वहां मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, मान लिया तो उसका इस बात से क्या लेना देना कि सपा मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती? ये मैं समझना चाह रहा हूं। वो अलग विषय है यार, वो कानपुर है, ये जबलपुर है, आप दोनों को मिला दोगे तो कैसे चलेगा महाराज? देखिए, मेरे मिलाने का एक लॉजिक है और लॉजिक ये है कि ये जो मामला है, आज राम मंदिर पर बहस न हो, राम मंदिर में जो ट्रस्टियों के भतीजे जो जमीनों के 17 गुना ज्यादा रेट पे खरीद रहे थे, 40% कमीशन ले रहे थे, इस पर बहस न हो जाए, इसलिए इस तरह की बात करवाई जा रही है। इस तरह की बात इसीलिए करवाई जा रही है। अरे भाई, उनको चिट्ठी लिखना नहीं आता, उनको कौन करवाएगा? अच्छा, कौन करवा रहा फिर, आप ये बताओ अशोक जी, कौन करवा रहा? अच्छा, राम मंदिर मुद्दे पर कौन घिर रहा है? राम मंदिर मुद्दे पर कौन घिर रहा है? वहां पर चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे जो ट्रस्टी हैं 15 लोग, ये कहां से आते हैं? आरएसएस भाजपा से हैं और भाजपा आरएसएस घिर रही है इस मामले में। उस मुद्दे को डाइवर्ट कौन कराएगा? भाजपा आरएसएस। अब भाजपा आरएसएस किसका सहारा लेकर डाइवर्ट करा रही है? अशोक जी, एक सवाल था मेरे जहन में, मासूम सा। मतलब देखो, आपसे जुड़ा जब भी कोई विषय उठाया जाएगा, आप तुरंत उसको कह दोगे कि वो देखो गाजीपुर में है, गुड्डू की ठेली पलट दी पुलिस वाले ने, उस मुद्दे पर बहस ना हो उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा। तो ये तो फिर कभी भी आप पर कोई सवाल नहीं उठ पाएगा। इसलिए मतलब उनको भी छूट होनी चाहिए। जब चुनाव होना है 8 महीने बाद, तो वो चिट्ठी कब लिखेंगे? तब आप कहोगे अच्छा आप चुनाव आ गया तब आप चिट्ठी लिख रहे हो। इसलिए उनने 8 महीने पहले चिट्ठी लिख दी, भाई सोच विचार कर लो। और वो तो ये कह रहे आप किसी को बनाओ, वो मुसलमान होना चाहिए बस। बाकी वो कहा, वो ये थोड़ी नहीं कह रहे कि हमको बनाओ चीफ मिनिस्टर। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, पूरा इंटरनेशनल लेवल के अखबारों में सुर्खियां बनी। बिहार में भरत तिवारी की हत्या की गई और पुलिस द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में कमलेश बिंद की हत्या की गई पुलिस के द्वारा। उसके पहले झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या की गई। तो मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? चूंकि कमलेश, क्योंकि बिंद की हत्या हो गई इसलिए मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं आप? उस हत्या से मुसलमान के प्रतिनिधित्व का क्या लेना देना मेरे भाई? हत्या अलग विषय है, मुख्यमंत्री बने इसमें आपको एक से अशोक भाई, 1 मिनट 1 सेकंड लगना है अखिलेश जी को, कितना घड़ी देखकर 30 सेकंड लगना है। एएनआई की माइक पर उनको इतना कहना है, मैं घोषणा करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला तो हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। बस काम खत्म। उसके बाद वो तुरंत बिंद के घर निकल जाएं अखिलेश जी, आपको भी साथ ले जाएं और वहां से लौटते हुए पवन पांडे को लेके अयोध्या में अनशन करें। हम साथ हैं क्या? किसी की चीज को ना छोड़ो। अयोध्या में 50,000 आदमी ले जाओ, सरयू गुप्तार घाट पर अनशन शुरू करो, हम साथ हैं, चलो। लेकिन इसमें तो कितना टाइम लगना कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर होगा, ये बोल दो, मौलाना साहब की भी बात रह जाए, ये मैं कह रहा हूं अशोक जी। देखिए ऐसा है कि आज के जनरल डायर पर बहस न हो। आज के जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने घेर के गोलियां चलवाया था और आज की जनरल डायर भाजपा है।
और उस जनरल डायर को कहा जाता था बूचर ऑफ अमृतसर। आज जो भाजपा को कहा जा रहा है बूचर ऑफ छात्र नौजवान, बूचर ऑफ श्री राम मंदिर। तो आज का जो बूचर है उस पर बात न हो जाए, इसलिए इस टाइप के लोगों को भाजपा लगाती है ठीक कि जाइए आप इस तरह का नैरेटिव सेट करिए ठीक है, ताकि ठीक है हमारे अशोक जी, ऊपर बात ठीक है, ना हो, बात चला जाए उधर। उस ठीक है केंद्र में अशोक जी, बात ठीक चली है, जाए। ठीक है। तो हम मैं लोग बीएसपी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि सपा कहाँ व्यस्त है। कौन जिन मुद्दों को अशोक भाई गिनाते हैं हमारे शो में, अगर पार्टी इन्हीं की बात सुन ले तो भी इन मुद्दों के लिए लड़ती दिखे कहीं, सिवाय फेसबुक और एक्स के अलावा कहां संघर्ष कर रहे हो? हमको ये बता दो कि अभी हम व्यस्त हैं, अभी हम मौलाना साहब की बात पर जवाब नहीं देंगे। क्यों? बोले हम व्यस्त हैं, हम जनरल डायर से लड़ रहे हैं। आप कहां आमरण अनशन कर रहे हो? कहां लाख 2 लाख आदमी ने जेल भर दी? कहां अनशन करके बैठ गए? कहां बोरा बिछा दिया, बोले प्राण दे देंगे लेकिन यहां से नहीं हटे? कौन सा संघर्ष कर रहे हो बताओ भाई? क्या सपा कहीं संघर्ष कर रही है सिवाय तंज वाले और जो तुकबंदी वाले 4 दिन में 4 से लाइनें डालने के अलावा क्या संघर्ष कर रहे हो आप? उनसे क्रांति होगी? फेसबुक वाली क्रांति करना चाहते हो क्या महाराज? तो आपसे तो वो काकरोच वाले लड़के तेज है, फिर आप क्या करोगे? ये बात मैं आपकी मान लेता अशोक भाई, अगर मैं ये देखता कि 10 लाख लोगों के साथ अखिलेश जी ने जेल भर दी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मसले पर, तो मैं कहता मौलाना साहब अभी रुको, अभी वो बड़ी लड़ाई में है, अभी बात नहीं करें। क्या हमें तो सब एज यूजुअल चलते दिख रहा है, वैसे ही सोना, वैसे ही जगना, वैसे ही खाना, वैसे ही नहाना। दिनचर्या में कोई अंतर होता आप बता दो कि अमिताभ जी टाइम कहां है? आपको लग रहा है अयोध्या बड़ा इशू है ना अशोक भाई? अपनी पार्टी को राजी करिए, प्रदेश भर से 5 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा करिए और कहिए हम यही अनशन करेंगे अशोक जी। लेकिन फेसबुक पर गाना लिखने से तो बात नहीं बनेगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो चुटकुले टाइप पोस्ट लिखने वाले बच्चे हैं उनसे तो काम नहीं चलेगा ना। वो तुकबंदी मिला सकते हैं लेकिन तुकबंदियों से तो राजनीति नहीं होती। आपको लग रहा है बिंद का मामला बड़ा है, उसी के घर के बाहर बोरा बिछाइए, बैठिए अनशन पर। आप गए अनशन पर? नहीं। बड़े सवाल है। सुविधा से राजनीति नहीं होती और महलों से क्रांति नहीं होती अशोक भाई, इस बात से आप सहमत होंगे हृदय में मेरी। महलों ने कभी क्रांति को नहीं जना, महिलों की कोख से क्रांति जन्म नहीं लेती, क्रांति संघर्ष की कोख से जन्मती है। फेसबुक से क्रांति नहीं जन्मती और ना यूट्यूब से जन्मती है और ना इससे कौन एक्स से जन्मती है। खैर सुरेश जी, मुसलमान मुख्यमंत्री हो एक विषय, मायावती जी कह रही है ब्राह्मण हमारे भाई, कांग्रेस अलग से इस चक्कर में है कि भाई सारे मुसलमान सपा की तरफ, सब मिलके सपा को घेर रहे हो, क्यों सुरेश जी? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बुलंद है आपकी आवाज। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के माहौल में माकूल मुद्दे पर ये चर्चा करना, और आपके माध्यम से मौलवी साहब ने जो जिक्र किया, मैं अपने इस्लाम मत के अनुयायियों को भी उस तरह की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कि उन्होंने अखिलेश जी को आजमा लिया और दलों को भी आजमा लिया, और जो मांग आज दूसरे रूप में उठी है, हमने तो 1996 में मानवर कांशीराम साहब ने 35 मुस्लिम समाज के कैंडिडेट बनाए थे लोकसभा के लिए, और ये मान करके कि जिसके पास 10% ऑफ द हाउस सांसद होंगे उनके खिलाफ कोई इस सदन में आवाज नहीं उठा सकता। तो हमने ये मान करके, साहब ने ये मान करके 35 हमने दिए और ये उम्मीद की कि 35 सांसद और सभी दलों से आ जाएं और कुल मिलाकर के 50-55 हो जाएं, तो मेरे इस्लाम मत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।
और आज ये स्पष्ट हो गया है कि सपा के लोग, सपा की नेतृत्व किसी की सगी नहीं है। मैं उनका आजम खान साहब का कोई वकील नहीं हूं, लेकिन उस आदमी को जो इनकी नाक होते थे उनको बर्बाद करने में सपा का इन्होंने कोई कसौर नहीं छोड़ी। इसलिए लेकिन समाज आज समझने लगा है। और जो जहां तक अभी आपने एक डायलॉग कहा ब्राह्मण वंश के लिए, हमारे लिए सारे लोग हमारे समर्थक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। और ये भी फॉर्मूला 2006 में ड्राइव हो गया था। इस दौरान मेरे ब्राह्मण वंश के लोगों ने कार्यक्रम किया था लखनऊ में, तो मेरे ब्राह्मण वंश का आदमी सीधे हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के और बाएं हाथ में शंख लेकर के मंच की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है और जय भीम का पटका गले में है और नारा लगाता हुआ जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने वो चीज सिद्ध करके दिखा दी 2007 में। और मंत्रालय भी जो मिले पूरे मान सम्मान के साथ हमने उनको दिया। और जो और भी वर्ग के लोग हैं, हमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी में कहीं अपमान शब्द का मतलब नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने सम्मान स्वाभिमान का एक अभी आपकी जबान से अल्फाज आया, बड़ा विचित्र है कि संघर्ष की कोख से तो कुछ निकलेगा, कोठियों से नहीं निकलेगा। तो इस देश का तो इतिहास है। इसलिए ये सोचे सपा वाले लोग एक बार 2027 में चुपचाप बैठ जाए तो इज्जत रह जाए। और बहुजन समाज पार्टी पूरे जोश खरोश से लगी है। ठीक है सुरेश जी, 2027 में अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट अशोक जी को देना, फिर विनोद जी के पास, फिर दीपक जी के पास आऊंगा।